अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, पॉलिटिकल पे होती रहेगी, लेकिन आज मैं आपसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सोशल इशू के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। मैं आज ट्विटर को देख रहा था, ट्विटर के टॉप ट्रेंड देख रहा था, तो मैं हैरान हो गया। मायज़ा हमीद, लानती के पता नहीं क्या, और फिर वो पीरनी लानती और चरसी ऐसा और फलां और इस तरह के टॉप ट्रेंड थे। तो मैं सोचने लग गया कि ट्विटर तो पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि तालीम याफ्ता लोगों का गढ़ है, और ये समझा जाता है सोशल मीडिया पे कि ये जो टिकटॉकर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, इन्होंने माशरे को तबाह कर दिया है उल्टे सीधे वो करके, और सारी सोशल मीडिया का जो प्रेशर है वो इन लोगों के ऊपर है। लेकिन आज मैंने जब ट्विटर देखा और ट्विटर के फिर मैं अंदर गया, तो जितनी गंदी गालियाँ, जितनी घटिया गुफ्तगू, जितनी बाजारी गुफ्तगू मैंने वहाँ देखी, बड़ा हैरान हुआ कि ये पाकिस्तान के वो लोग हैं जिनको कहा जाता है कि बड़े तालीम याफ्ता हैं। ट्विटर पे जो लोग होते हैं उन पे पूरी दुनिया की बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म, DGI, SPR, जनरल्स, जजेस, पता नहीं कौन कौन ट्विटर पे मौजूद हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान आप देखें कि इस टाइम सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है, तबाह हो चुका है पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, KPK, बलूचिस्तान, अंदरून पंजाब, सिंध में बहाली पे कई साल लग जाएंगे। फिर दूसरी तरफ हमें क्लाइमेट चेंज का सामना है, और जिस तेज़ी से का क्लाइमेट चेंज का असर पाकिस्तान पे पड़ा, दुनिया में शायद कहीं नहीं पड़ा। मौसम में तगय्युर जो है उसने पाकिस्तान के अंदर जितना बिगाड़ पैदा किया है, अभी आप देख लें कि अभी तक सितंबर ख़त्म होने वाला है और गर्मियों का मौसम हब्स चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम हब्स के मौसम में ज़िंदा हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर मालियाती कर्ज़ों का बोझ इतना पड़ चुका है कि पाकिस्तान दिवालियापन के करीब है। IMF ने जब पैसे दिए तो ये उम्मीद थी कि शायद रुपया ज़रा तगड़ा हो, डॉलर जो है वो थोड़ा नीचे है, लेकिन आपने देखा कि IMF से पैसे मिलने के बावजूद भी डॉलर वहीं का वहीं है, बल्कि ऊपर चला गया। कसाद बाज़ारी ऊपर चली गई, महंगाई ऊपर है, उसी तरह है, बेरोज़गारी उसी तरह ऊपर है। अब एक नया ख़तरा जो सामने आ रहा है वो स्ट्रीट क्राइम का है। सिंध के अंदर और खुसूसन कराची के अंदर तो तबाही सतह पे चली गई है कि अब लोग जैसे ही कोई बाहर निकल कर पिस्टल दिखाता है तो कोई आर्ग्यू नहीं करते और अपनी चीज़ पकड़ा देते हैं। लेकिन रिजेंटमेंट के तौर पे अब डाकुओं को पकड़ के मारा भी जा रहा है, कुछ को ज़िंदा भी जलाया गया है, कुछ को वैसे मार मार के जो ख़त्म कर दिया गया। यानी एक जंगल का सा कानून कराची में नज़र आ रहा है। अब जो महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, उसी तरह स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ेगा। लोगों को जब नौकरी नहीं मिलेगी, लोग भूखे मरेंगे, तो फिर उन्हें जहाँ से मिलेगा वो छीन लेंगे। आपने देखा कि अभी जो सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद गई, उन्हें रास्ते में लूट लिया जाता है। तो ये हालात बड़े खौफनाक हैं। लेकिन पाकिस्तान का दानिश्वर तबका, तालीम याफ्ता तबका, शायद पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार वो है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान को नुकसान किसी गैर तालीम याफ्ता ने, किसी आम सर्विसेज वाले आदमी ने नहीं पहुँचाया। पाकिस्तान को नुकसान जब भी पहुँचाया, आला तरीन तालीम याफ्ता तबके ने पहुँचाया। वो चाहे जजेज़ हों, वो जनरल्स हों, वो उलमा हों, वो सहाफ़ी हों, वो कोई भी हो, तालीम याफ्ता लोगों ने पहुँचाया। जो ट्विटर को मैं देख रहा हूँ, उससे मुझे दुख हो रहा है। पाकिस्तानियों की तालीम याफ्ता लोगों की जो जहनीत है वो देख के मैं हैरान हो रहा हूँ कि पाकिस्तान के तालीम याफ्ता लोगों का ये हाल है, तो पाकिस्तान के आम लोगों का क्या हाल होगा। इस पर ज़रूर सोचिए। अस्सलाम वालेकुम।